नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर फैक्टम के डेली अपडेट्स में। तो आज हम लोग देख लेते हैं कि बेल्ट्रॉन डीईओ का जो फॉर्म आया है तो उसमें कौन सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके लिए मॉडल टेस्ट का एक सीरीज लाया है मैंने, और कंप्यूटर से रिलेटेड सारे एमसीक्यू बहुत सारे मैंने डाले हैं और बहुत सारे धीरे धीरे डाल रहा हूँ। तो अगर आप टेस्ट फॉर्म में देखना चाहते हैं तो 20-20 क्वेश्चन का टेस्ट बनाया है मैंने, तो जो कि लगभग डेली हम डाल देंगे अपने चैनल पे। तो जो जिस किसी ने भी अपना फॉर्म भरा है बेल्ट्रॉन के लिए, देखिए इसमें क्या है ना कि आपका कंप्यूटर वाला एग्जाम बहुत हार्ड नहीं होने वाला, लेकिन आप बहुत लो भी अगर आप पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन होने के चांस है। देखिए मेन इसमें टाइपिंग है, टाइपिंग आपको आनी चाहिए हिंदी इंग्लिश बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से, तभी आपका सिलेक्शन होने का चांसेस इसमें है। और एग्जाम भी निकालना, देखिए प्रिलिमिनरी जो स्टेजेस है कि आपको पहले एग्जाम निकालना ही पड़ेगा, तो एग्जाम होने के बाद ही आगे का टाइपिंग वाला प्रोसेस है, क्योंकि एक ही एग्जाम है, एक एग्जाम के बाद टाइपिंग में जाना है। और टाइपिंग में अगर आप पास हो जाते हैं, उसमें भी नंबर सिस्टम है, तो उसमें भी अगर आप ठीक ठाक स्पीड लाते हैं तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस ठीक हो जाएंगे। क्योंकि देखिए अगर आप कंप्यूटर का ही क्वेश्चन का अगर बात कर लेते हैं तो इसमें दोनों तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, ईजी भी हो सकते हैं, हार्ड भी हो सकते हैं। अगर आपने देखा होगा कि पटना हाईकोर्ट का असिस्टेंट का वैकेंसी आया था, तो असिस्टेंट के वैकेंसी में आपने प्री में देखा होगा, प्री में जो कंप्यूटर क्वेश्चंस थे वो काफ़ी आसान थे, 15 क्वेश्चन जो थे। उसके बाद अगर आप सिविल कोर्ट का देख लेते हैं, सिविल कोर्ट का अभी 2 ही एग्जाम हुआ है, 2 तो अभी बाकी है, प्यून और कलर का बाकी है, और स्टेनोग्राफर और रीडर डिपोजिशन राइटर वाला एग्जाम हुआ था 17 दिसंबर को। तो वो एग्जाम हुआ था, तो वो उस एग्जाम में जो कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन काफ़ी मतलब ठीक ठाक लेवल के थे, बहुत हार्ड तो नहीं, लेकिन फिर भी मतलब आसानी से बनने लायक नहीं थे। जो जिन्होंने डीप से नहीं पढ़ा है उनके लिए बनने लायक नहीं। तो देखिए इसका भी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन देखिए बहुत सारे लोगों ने अगर फॉर्म भरा होगा, वो तो कैलकुलेशन है कितने फॉर्म गिरे, तो कितने फॉर्म अप्लाई हुए उसके अनुसार से वो कैलकुलेशन होता है कि किस तरह का क्वेश्चन सेट किया जाएगा। तो फिर भी हम मिड लेके चलते हैं, कुछ आसान क्वेश्चन भी लेंगे, कुछ हार्ड क्वेश्चन भी लेंगे, कुछ मिडिल वाला भी लेंगे। तो उसको समझते हुए, सारा एक्सप्लेन करते हुए हम लोग एक टेस्ट सीरीज तैयार किए हैं। तो आइए देखते हैं, और आप जुड़े रहिए। जुड़े रहेंगे तो कुछ देखिए कहीं कोई दिक्कत है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, या कुछ और कंटेंट चाहिए किसी तरह का, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने के बाद मैं कमेंट देखूंगा तो उस पर वीडियो बनाऊंगा, या फिर जो भी उसमें सुधार करना होगा वो करूंगा। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फुल फॉर्म का काफ़ी महत्व है। देखिए अभी जो सिविल कोर्ट का डिपोजिशन राइटर का एग्जाम मेंस वाला हुआ, तो उसमें फुल नेम पूछ दिया था। फुल नेम कुछ कुछ गड़बड़ हो जाते हैं लोग, जैसे ALU है, SMPS है, URL है, तो इस तरह का। तो उसी तरह का ये क्वेश्चन है कि यूनिवैक का पूरा नाम क्या है। तो यूनिवैक का पूरा नाम जो है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेसिक ऑपरेशन किसके द्वारा पूरा किया जाता है। देखिए बेसिक ऑपरेशन जो होता है कि अर्थमेटिक ऑपरेशन, देखिए ALU जो होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और CU कंट्रोल यूनिट, इन दोनों को मिला के एक CPU का निर्माण होता है। ALU प्लस CU इक्वल टू CPU, आप कह सकते हैं इस चीज़ को। तो इसमें आप कह सकते हैं कि ऑल ऑफ द एबव। देखिए अर्थमेटिक ऑपरेशन प्लस माइनस ये सारा तो करेंगे। लॉजिकल रूप से, जैसे किसी को लूप में चलाना है, किसी को नहीं चलाना है। स्टोरेज एंड रिलेटिव, देखिए स्टोरेज तो करना है, स्टोर तो करना है रजिस्टर में, या स्टोर नहीं होगा तो फिर कैसे होगा। जैसे आप कोई डाटा डालते हैं तो वो स्टोर नहीं होगा, उसका बेसिक प्रोसेसिंग नहीं होगा, तो कैसे होगा। तो इसमें ऑल ऑफ द एबव होगा, मतलब सारा ऑपरेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। देखिए विंडोज का जैसे देख लेते हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स देख लेते हैं, लाइनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओरेकल एक डेटाबेस है, ओरेकल डेटाबेस है जिसमें हम लोग डेटा स्टोर करते हैं, जैसे कोई वेबसाइट बनाए या फिर कोई डेटाबेस से डेटा स्टोर करना है। डॉस भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसका ओरेकल आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, पहली बार कब ऑपरेटिंग सिस्टम को विकसित किया गया था। तो पहली बार 1949 में विकसित किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर। देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, देखिए
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये है ना, क्योंकि देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जितना सारा इंस्टॉल होता है तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन जो एप्लीकेशन कंपाइलर होता है कि वो हाई लेवल को लो लेवल में चेंज करता है। और सिस्टम तो पूरा सिस्टम हो गया, कंप्यूटर का पूरा सेट सिस्टम हो गया। प्रोग्रामिंग हो गया कोड लिखना, तो इसमें हो जाएगा आपका एप्लीकेशन। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें इनमें से कौन एमएस वर्ड में मौजूद नहीं है? देखिए इटैलिक एक फॉन्ट है। इटैलिक फॉन्ट तो रहता ही है, ठीक है, उसको थोड़ा कर्व करना, बोल्ड इटैलिक एक जगह रहता है वहाँ होम टैब में। और मैजिक टूल, देखिए मैजिक टूल एक अलग चीज है, उसको बैकग्राउंड काटने वाला, तो ये होता है फोटोशॉप में, ये इसमें नहीं होता। फॉन्ट तो रहता ही है एमएस वर्ड में, और बोल्ड भी रहता है, तो इसमें हो जाएगा मैजिक टूल। अगला जो क्वेश्चन है, फॉर्मेटिंग किस पर किया जा सकता है? देखिए टेक्स्ट मतलब जो लिखते हैं तो उसको तो फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं, मतलब कुछ और लिखना है, ज़्यादा लिखना है, कम लिखना है, तो ये और टेबल बना के भी हम लिखते हैं, कुछ डेटा वगैरह एंट्री करते हैं तो टेबल में। तो मीनू का तो कोई काम है नहीं, तो इसमें हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी डी नंबर। तो आगे देख लेते हैं, बायोडेटा बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का प्रयोग होता है? तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं कि पहला ऑप्शन जो है एमएस एक्सेल क्या है कि इसमें हम लोग कैलकुलेशन से रिलेटेड कोई डेटाबेस रखते हैं, जैसे कि किसी फाइनेंशियल रिकॉर्ड रखना है कि जोड़ घटा ऑटोमेटिक उसमें कैलकुलेशन होता है, इसलिए करते हैं। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट संबंधित जितने सारे काम होते हैं, जैसे कोई बुक का रेफरेंस बनाना हो, कोई प्रोजेक्ट बनाना हो, कोई फाइल बनाना हो, बायोडेटा बनाना हो, जो भी बनाना हो आप एमएस वर्ड में सारा वर्ड से रिलेटेड काम कर सकते हैं। तो बायोडेटा भी एमएस वर्ड में बनेगा। देव सी, देखिए सी क्या है, सी का ही एक अलग सॉफ्टवेयर है देव सी, तो उस ये प्रोग्रामिंग के लिए होता है, कोडिंग के लिए। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ये है आपका एमएस वर्ड आंसर। एमएस वर्ड के किस टैब में मेल मर्ज मिलता है? देखिए होम टैब में तो आपको मिलेगा नहीं, होम टैब में सारा होता है, फॉन्ट होता है, ये सब बोल्ड इटैलिक, ये सब बॉर्डर वगैरह देने के लिए। इंसर्ट में इंसर्ट से रिलेटेड सारी चीजें होती है, जैसे शेप्स बनाना है आपको, ठीक है, ओवल बनाना है, तो इस तरह के। रेफरेंस में अलग चीजें होती है, और मेलिंग टैब में आपको मेल मर्ज मिलता है। अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा स्टेप, देखिए स्टेप नहीं लिखा गया, स्टेप होगा, कौन सा स्टेप मर्ज प्रोसेस का हिस्सा नहीं है? तो मर्ज प्रोसेस का हिस्सा कौन सा नहीं है? फॉर्मेट डेटा सोर्स। देखिए प्रीव्यू मर्ज रिजल्ट, देखिए मर्ज का मतलब क्या होता है? मर्ज मतलब इसी चीज को मिला देना, जोड़ देना, ठीक है। प्रीव्यू द मर्ज रिजल्ट, प्रीव्यू करेगा तो मर्ज करने के बाद प्रीव्यू होता है ना, पहला जो ऑप्शन है। और फॉर्मेट मेन डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर देंगे तो बचेगा क्या? हाँ, फॉर्मेट डेटा सोर्स, तो मर्ज प्रोसेस का ये हिस्सा है। आइडेंटिफाई द मेन कंटेंट, तो मेन कंटेंट को जानना, तो इसका हो जाएगा फॉर्मेट डेटा सोर्स। अगला जो क्वेश्चन है, किसकी सहायता से पैटर्न को दिखाया जा सकता है? देखिए पैटर्न मतलब क्या होता है? एक पिक्चर के फॉर्म में जो एक मतलब रिप्रेजेंटेशन करना, ठीक है। चार्ट्स, ग्राफ्स, स्प्रेडशीट, कैलकुलेशन। देखिए स्प्रेडशीट तो हो गया आपका वही एक्सेल वाला चीज, कैलकुलेशन तो जोड़ घटाव करना। चार्ट्स में चार्ट, ग्राफ में ग्राफ, तो चार्ट ग्राफ अलग चीज हो गया, चार्ट अलग चीज। चार्ट मतलब किसी चीज को प्रदर्शित करना, ग्राफ बनाना, तो इसमें चार्ट्स हो जाएगा पैटर्न दिखाने के लिए। और चार्ट्स अलग अलग प्रकार के उसमें होते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, कंप्यूटर स्प्रेडशीट में सेल के ब्लॉक को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर की स्प्रेडशीट का मतलब हो गया कि एक्सेल वाला में सेल के ब्लॉक को क्या कहते हैं? तो सेल के ब्लॉक को उसमें कहते हैं रेंज, ठीक है। और कॉलम तो जो ऊपर नीचे से उदग्रह रहता है उसको कॉलम कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको रो कहते हैं। वर्कबुक पूरा सीट हो गया, और फंक्शन तो फंक्शन हुआ। अगला क्वेश्चन जो है, एमएस एक्सेल का डिस्प्ले नाम क्या होता है? डिस्प्ले नाम क्या होता है? वो वर्क बुक होता है डिस्प्ले नाम। और जो सीट अंदर में होता है उसका वर्क सीट होता है, एक सीट 1, सीट 2 जो उसमें होता है। और फॉर्मूला तो फॉर्मूला हो गया, लोकेशन मतलब लोकेशन हो गया। एक साथ सभी टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए एमएस वर्ड में क्या शॉर्टकट है? देखिए एमएस वर्ड में अगर आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसमें तो बहुत सारी चीजें होती है, तो सिर्फ हमको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना, तो उसके लिए क्या ऑप्शन होगा मेरे पास? सिर्फ टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए
तो ये होगा कंट्रोल 1। ठीक है, कंट्रोल ए करेंगे तो सारा जो भी अपना इमेज है, टेबल है, सारा सेलेक्ट हो जाएगा। तो वो तो नहीं चाहिए। कंट्रोल एस से सेव होता है, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल वी से जो आपने पहले कॉपी किया है उसको वो पेस्ट हो जाएगा। तो ये तो चीज तो चाहिए नहीं हमको, तो ये कंट्रोल 1 से होगा। अगला क्वेश्चन जो है, इंटरनेट पर सर्वर किस नाम से जाना जाता है? तो इंटरनेट पर सर्वर किस नाम से जाना जाता है? तो ये होस्ट के नाम से जाना जाता है। हब तो अलग चीज हुई है, गेटवे, रिपीटर, ये सारे नेटवर्किंग में यूज होने वाली चीज है। और जो सर्वर पे होता है तो वो सर्वर से होस्ट करता है, तभी तो हमारा वेबसाइट चलता है या दिखता है या कोई क्लिक करता है। मान लीजिए हम डाउनलोड्स पे क्लिक किए, तो डाउनलोड्स पे क्लिक किए तो सर्वर रिस्पॉन्स करके हमको उस लिंक पे ले जाता है जहाँ की फाइल रखा हुआ है, वहां से फाइल का एक्सेस हमको देता है, जो कि हमारे कंप्यूटर में वो फाइल डाउनलोड हो जाता है और हम देख सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, www के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो ये HTTP प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। तो HTTP का फुल नेम क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और HTML का फुल फॉर्म क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। URL का आप जानना चाहें तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसी तरह देखिए, सबको जानना चाहिए, नहीं जानेंगे तो फिर दिक्कत है क्या, क्योंकि कब क्या पूछ दे। क्योंकि देखिए HTTP जैसे, HTTP का भी फुल नेम पूछा जाता है, ऑप्शन रहेगा आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसी में कुछ कुछ ट्रांसमिशन कर देगा टेक्स्ट को, तो इसी तरह चेंज कर दिया जाता है। तो जो आपको प्रॉपर अगर याद रहेगा तभी तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। देखिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारा पहला पेज जो आप किसी वेबसाइट पे देखते हैं, जैसे किसी वेबसाइट को खोलते हैं तो पहला पेज जो दिखता है उसको क्या कहते हैं? तो वो होता है होम पेज। तो मास्टर पेज क्या होता है? देखिए मास्टर पेज आपको नहीं दिखेगा, वो जब वेब पेज डिजाइन होता है तब उसमें मास्टर पेज होता है। इंडेक्स पेज भी कर सकते हैं। फर्स्ट पेज तो फर्स्ट पेज हो गया, फर्स्ट पेज कहते नहीं, वैसे इंडेक्स पेज कहते हैं। देखिए कभी आपने इंडेक्स गूगल पे आप सर्च करिएगा इंडेक्स, तो क्या होता है, इंडेक्स आ जाता है। इंडेक्स में क्या होता है कि सारा फाइल जो भी उसके वेबसाइट में यूज हुआ है, सारा जेपीजी आपका वीडियो चाहे जो भी सारा है वो आप देख सकते हैं वहाँ इंडेक्स से। अगला जो है एक वेबसाइट संग्रह है। एक वेबसाइट क्या चीज़ का संग्रह है? तो देखिए पहला ऑप्शन जो है HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट मतलब कोड किया हुआ जो रहता है HTML, वो ग्राफिक फाइल्स मतलब फोटो वीडियो जो भी है, और ऑडियो वीडियो तो ऑडियो वीडियो हो ही गया। तो ये एक वेबसाइट संग्रह सारी चीज़ों का, ऑल ऑफ द एबव। अगला जो क्वेश्चन है, इंटरनेट किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो इंटरनेट किसके द्वारा संचालित किया जाता है? ये किसी के द्वारा नहीं, क्योंकि ये देखिए इंडिपेंडेंट है और इस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। हाँ, अलग अलग सरकार अपने अपने अनुसार अलग अलग रूल्स बनाते हैं कि इस तरह का वेबसाइट नहीं चलेगी। जैसे कुकीज को लेकर के अभी देखिए अधिकतर डेटा, देखिए अभी कुछ कुछ वेबसाइट्स कहती है कि मेरा डेटा लीक हो गया। तो डेटा कैसे लीक हो जाता है? या आईडी पासवर्ड लीक हो गया, तो कैसे हो गया? तो वो कुकीज जो स्टोर होती है तो कुकीज में ही वो पासवर्ड जाता है, तो वो कुकीज से आप निकाल लेते हैं ये लोग। तो ऐसे हो सकता है। तो इसमें देखिए तरीके कई हैं, लेकिन देखिए कुकीज अब स्टोर होता है वेबसाइट के पास। अगर वेबसाइट गलत करती है, वो किसी के साथ शेयर करती है या मतलब वो खुद निकाल के देती है, तब तो फिर बात ही अलग हो गया। आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के नेटवर्किंग एक बिल्डिंग में की जाती है? एक बिल्डिंग में देखिए नेटवर्किंग अलग अलग प्रकार की होती है। एक होती है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, जो बिल्डिंग में या अदर बिल्डिंग को एक दूसरे बिल्डिंग से कनेक्ट करना है, आसपास की चीज़ों के लिए लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। अगर आप एक शहर से दूसरे शहर को अपना नेटवर्क जोड़ना चाहते हैं तो होता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। आप बहुत बड़े भूभाग क्षेत्र को दूसरे भूभाग से जोड़ना चाहते हैं, जैसे एक देश से सी केबल जैसे सुना होगा, तो सी केबल क्या करता है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाता है, तो वो क्या हो गया, वैन हो गया, वाइड एरिया नेटवर्क। तो इस तरह का, तो इसमें हो जाएगा किस प्रकार की नेटवर्किंग एक बिल्डिंग में की जाती है, तो ये लैन। तो ये 20 क्वेश्चन रहे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अगर आप सिलेबस पे भी चर्चा करवाना चाहें तो एक दिन मैं सिलेबस पे भी चर्चा कर दूंगा। अब बाकी ये जो है ये तो आता रहेगा टेस्ट, लगभग डेली आ जाएगा। तो इसमें अगर आप 40-50 टेस्ट कर लेते हैं तो इतने में ही कंप्यूटर आपका हो जाएगा।
और उसके बाद अपना टाइप बढ़िया से करिए। और टाइप में देखिए, हिंदी में जो टाइप होगा वो आपका स्पीड 40 तक रह जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, और इंग्लिश में आप 50 प्लस अगर आप कर लेते हैं तो आप वहाँ पास कर जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो यहाँ तक ही आज का सफ़र है। हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में, और इस तरह के जो अपडेट्स आते हैं, नए नए न्यूज़ जो आते हैं, उस तरह के अपडेट्स मैं देता रहता हूँ। तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और अगर कोई तरह की दिक्कत है तो कमेंट करें। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।